आज हम जिस देश में रहते हैं उसे इंडिया या भारत कहा जाता है, ये हम सबको पता है। पर इन शब्दों की उत्पत्ति काफी रोचक है। हमारे देश के उत्तर पश्चिम हिस्से में एक नदी का प्रवाह होता है जिसे संस्कृत में सिंधु या इंडस नदी कहते हैं। इस नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट होता है और ये भारत के लद्दाख रीजन से गुजरकर पूरे पाकिस्तान को पार करके अरब सागर में मिल जाती है। अगर भारत के इतिहास के पन्नों में नजर डालें तो लगभग आज से 2200 वर्ष पूर्व सम्राट अशोक के शासन के दौरान वर्तमान के अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण के कर्नाटक तक यह साम्राज्य फैला हुआ था और कई दफा ऐसा हुआ है कि ईरान और अफगानिस्तान से लोग भारत की ओर आए हुए हैं। उन लोगों ने इस नदी का उच्चारण इंडोज या हिंडोज कहा, जिसके आधार पर इस नदी के पूर्व के हिस्से को इंडिया कहा गया। इसी तरीके से भारत शब्द की उत्पत्ति भी काफी रोचक है। आज से लगभग 3500 वर्ष पूर्व सनातन धर्म के सदाचार के प्रसार के लिए लिखे गए प्रमुख वेदों में से एक ऋग्वेद में उत्तर पश्चिम के इस हिस्से में रहने वाले लोगों को भारता कहा गया। इस भारता समुदाय के आधार पर इस क्षेत्र को भारत का नाम दिया गया। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार रामायण के राजा भरत के आधार पर भी इस क्षेत्र का नाम भारत पड़ा। जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास पे गए तो हालांकि राजा भरत सिंहासन पर पदस्थ नहीं थे, पर राजा भरत के नाम से ही पूरे क्षेत्र में सुशासन स्थापित हुआ, जिससे इस क्षेत्र का नाम भारत रखा गया। इस तरीके की रोचक जानकारियों के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।